नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज कोटा राजस्थान में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज कोटा राजस्थान। घटना अनुसूचित जाति पर अत्याचार की बूंदी जिले की है। इस घटनाक्रम को लेकर अनुसूचित जाति के लोगों ने श्रीमान जिला कलेक्टर के मार्फत मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को एक ज्ञापन दिया, जिसमें मांग की गई कि आए दिन अनुसूचित जाति के परिवारों पर होने वाले अत्याचारों से मुक्ति दिलाने एवं घटना में मारे गए मृतक लोकेश कुमार रैगर के परिवारजनों को उचित मुआवजा दिलवाने, मृतक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिलवाने और मुकदमे की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाए जाकर हत्या में शामिल सभी हत्यारों को गिरफ्तार कर सज़ा दिलवाई जाए, यह मांग की गई। साथियों, बताते चलें कि घटनाक्रम हुआ था 18/3/2004 को शाम करीब 4:30 बजे। सिसोला निवासी दुर्गालाल रैगर अपनी पत्नी सुगनाबाई व पुत्र लोकेश कुमार तीनों अपने खातेदारी की भूमि पर गेहूं की फसल काट रहे थे और फसल काटने के बाद पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे कि अचानक एक पिकअप में लगभग 10-15 व्यक्ति धारदार हथियारों से लैस होकर दुर्गालाल की भूमि पर आ गए तथा आते ही सबने मिलकर दुर्गालाल और उसके परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें दुर्गालाल व उसकी पत्नी सोगनाबाई एवं पुत्र लोकेश कुमार के गंभीर चोटें आईं, जिनको तुरंत राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जजावर ले जाया गया, जहां पर उनका प्राथमिक उपचार कर सभी को जिला अस्पताल बूंदी रेफर कर दिया गया। परंतु लोकेश कुमार और सोगनाबाई की नाजुक हालत और गंभीर चोटों को देखते हुए कोटा अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। इलाज के दौरान लोकेश कुमार रैगर की दिनांक 22/3/2004 को मौत हो गई तथा सोगनाबाई के पैर में फ्रैक्चर हो गया। उक्त घटना की फरियाद उसी दिन पुलिस थाना नैनवा में दी गई थी, जिस पर पुलिस थाना नैनवा द्वारा धारा 341, 323, 447, 307, 143, 504 IPC धारा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। लोकेश कुमार की मृत्यु के बाद धारा 302 IPC भी जोड़ दी गई। उक्त प्रकरण में अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा केवल 3 आरोपियों को ही गिरफ्तार किया है और शेष मुलजिमान खुले घूम रहे हैं। मृतक लोकेश कुमार परिवार में इकलौता कमाने वाला व्यक्ति था, जिसकी हत्या हो जाने से पूरा परिवार पर भारी संकट आ गया है। जिस प्रकार अन्य समाज के लोगों के साथ सहानुभूति रखते हुए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है, इसी प्रकार रैगर समाज के गरीब परिवार के साथ अनुसूचित जाति सहानुभूति रखते हुए मृतक की विधवा पत्नी को राजकीय सेवा में नियुक्ति दी जाए और परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए, यह मांग समाजसेवी लोगों ने की। जैसा कि पूर्ववर्ती घटनाओं में जैसे उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड एवं जयपुर में हुए हत्याकांड, अजमेर के रूपनगढ़ में इत्यादि जगहों पर सरकार द्वारा मदद दी गई, उसी प्रकार इस परिवार को भी सरकारी मदद देकर समानता का संदेश दिया जाए। उक्त प्रकरण को केस ऑफिसर स्कीम में लेते हुए त्वरित कार्रवाई तीव्र गति से करवाए जाने और दोषी को सख्त से सख्त सजा दिलवाने के आदेश प्रदान करने की कृपा कर, ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो सके। ज्ञापन देने वालों में डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी जिलाध्यक्ष हरिप्रसाद कांवरिया, अखिल भारतीय रैगर महासभा के पूर्व प्रतिनिधि एवं सामाजिक कार्यकर्ता कन्हैयालाल आलूरिया, एडवोकेट मुकेश कुमार वर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता हेमराज मीणा, सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर राजपाल वर्मा, पूर्व सरपंच देवलाल रैगर, पूर्व के साथ बाबूलाल वर्मा, प्रभुलाल रैगर, पार्षद रामबाबू, हेमंत नोगिया, पूर्व पार्षद सोहनलाल नोगिया, पूर्व तहसील अध्यक्ष मुकेश कर वर्मा, लोकेश कुमार वर्मा, महावीर रैगर, सोजीराम रैगर, हेमराज रैगर, रणजीत रैगर, चौथमल वर्मा, दुर्गालाल रैगर, ग्यारसीलाल रैगर, जगदीश प्रसाद रैगर, बिरदीलाल रैगर, देवी शंकर, कालूराम वर्मा, देशराज रैगर, मायाराम, कन्हैयालाल रैगर, हेमराज, ओम प्रकाश रैगर, शांतिलाल रैगर एवं समाज के अन्य बंधु शामिल हुए। साथियों, बताते चले कि इस घटनाक्रम में ज्ञापन देने वाले में सिर्फ रैगर समाज के ही व्यक्ति थे, जबकि अनुसूचित जाति में विभिन्न जातियां आती हैं, जिसमें मेघवाल, बैरवा, जाटव, खटीक, कई जातियां इसमें आती हैं। लेकिन जातीय संगठनों के बंटवारे ने इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए दिगर समाज के लोगों को
प्रेरित करते हैं। उन्हें पता है कि ये अनुसूचित जाति के व्यक्ति एक नहीं है, इनमें जातिगत बंटवारा इतना है कि एक समाज दूसरे समाज की मदद नहीं करता। यदि किसी रैगर पर अत्याचार होता है तो मेघवाल, बैरवा, जाटव, खटीक खड़े खड़े देखते रहते हैं, और यदि किसी मेघवाल पर अत्याचार होता है तो अन्य जातियां खड़ी खड़ी देखती रहती हैं। यही कारण है कि उद्दंडियों का साहस बढ़ता जा रहा है। उन्हें पता है कि ये एक नहीं है, कभी एक हो भी नहीं सकते। जातिगत जो बंटवारा है यही अनुसूचित जाति के समाज की पतन का कारण है। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को राजनीति में जो आरक्षण दिया था उसका मतलब ये था प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व का मतलब है कि अनुसूचित जाति क्षेत्र से, जिसमें अनुसूचित जाति के लोग बड़ी संख्या में निवास करते हैं, वहाँ से अनुसूचित जाति के व्यक्ति को प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया जाए। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में देखा गया है कि यदि अनुसूचित जाति क्षेत्र से किसी एक समाज का व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो वो दूसरे समाज के व्यक्तियों को ज़्यादा महत्व नहीं देता। यदि कोई बैरवा लड़ता है तो मेघवाल, जाटव या अन्य लोगों को महत्व नहीं देता। ये बिल्कुल 100% सच है। और अगला जो आरक्षण का नंबर आता है, नौकरियों में आरक्षण। नौकरियों में आरक्षण का मतलब होता है कि यदि कोई व्यक्ति पढ़ लिख कर आगे बढ़ता है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जिस क्षेत्र से वो आता है उस क्षेत्र में रहने वाले सभी अनुसूचित जाति व्यक्तियों को मदद करे, पढ़ाई में मदद करे, गाइड करे, कैसे कंपटीशन की तैयारी करनी है, कैसे उसको फॉर्म भरना है, कैसे उसको नौकरी में अपीयर होना है। इसको कहते हैं पे बैक टू सोसाइटी। लेकिन अक्सर देखा गया है कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति कोई भी हो, यदि बिरले ही होंगे जो समाज के लिए समर्पित हों, अन्यथा नौकरी लगने के बाद मैं, मेरे बच्चे, मेरा बंगला, मेरा गाड़ी, उसके बाद मेरे भाई बहन, और उसके बाद जिस जाति से वो व्यक्ति आता है उसमें महत्व देता है। जबकि उस व्यक्ति की ये ड्यूटी बनती है कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति जिस क्षेत्र से आता है उसमें निवास करते हैं उन सब के भले का कार्य करें। लेकिन ये बिल्कुल कड़वा सत्य है जो कि भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान की सर्वे रिपोर्ट बताती है कि अक्सर ऐसा नहीं होता है। यदि कोई जनप्रतिनिधि एक समाज विशेष से आता है तो वो समाज विशेष को ही महत्व देता है। यही कारण है कि समाज में अनुसूचित जाति में एक दूसरे के प्रति कटुता बढ़ती जा रही है। आजकल एक और प्रचलन देखने में आया है कि हर समाज अपने लिए अलग व्यवस्था करता है। अलग अलग समाज के हॉस्टल बन गए, अलग अलग समाज की धर्मशालाएं बन गई, अलग अलग समाज की अलग अलग व्यवस्था है। इससे सिर्फ समाज में बंटवारा ही होता जा रहा है और नतीजा ये है कि इस बंटवारे के कारण ही अनुसूचित जाति समाज, जो कि बाबा साहब अकेले ने कड़ी मेहनत करके भारत के संविधान में प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया था, उस अधिकार के तहत वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन प्रतिनिधित्व का मतलब है पूरे क्षेत्र के अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व करना। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान की रिपोर्ट। बने रहिए हमारे साथ। यदि आपको हमारा चैनल पसंद है तो प्लीज़ इसको यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स ज़रूर कीजिए। हम हैं आपके साथ। हर उस व्यक्ति की आवाज़ बनता है भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान जो कोई उसका साथ नहीं देता। हमारा प्रयास रहता है हम आपकी बात को पूरे हर गांव, गली, मोहल्ला, ढाणी, देश प्रदेश आपके अपनों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। सरकार और प्रशासन को बताने का प्रयास करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। यदि आपकी भी कोई किसी प्रकार की खबरें या आपके पास कोई जानकारी हो तो हमें हमारे नंबर 9414317167 पर संपर्क कर सकते हैं। देखते रहिए आपका अपना चैनल भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान। वर्तमान में आज की तारीख में इसको 1,25,000 से ज़्यादा व्यूवर्स देख रहे हैं और यही कारण है कि बड़ी तेज़ी से आपका अपना चैनल प्रगति कर रहा है। न्याय करो, न्याय करो।
नारा लगाओ ना। करे, लेकिन आप देख सकते हैं कि हमें कितना प्रोटेक्शन मिल रहा है। मैं आपको बतला दूं, डिप्टी साहब और एसडीएम साहब, श्रीमान जिला कलेक्टर साहब, एसपी साहब के ध्यान में ये तथ्य होने चाहिए कि हमारे प्रोटेक्शन के लिए SC ST एक्ट बनाया है और उस एक्ट में कुछ नियम बनाए गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बूंदी प्रशासन ने शायद वो नियम पढ़े ही नहीं है। मैं आपको बतला दूं, जैसे ही किसी दलित के ऊपर अत्याचार होते हैं, अगर किसी तरह की उसके साथ ज्यादती होती है, तो रूल्स में स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि उस जगह पर जाकर श्रीमान कलेक्टर साहब, श्रीमान एसपी साहब अगर वो नहीं जा सकते हैं तो जिले के उप जिला मजिस्ट्रेट और डीवाईएसपी का एक दायित्व है। ये दायित्व यो नहीं है, ये कानूनन दायित्व है कि वो वहाँ जाए और उनको जो क्षति हुई है उसका आकलन करे। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जिला प्रशासन है, तो हमारे साथ जो होता है, इन लोगों के दिमाग में एक ही बात आ गई है कि SC ST वालों को तो एक आर्थिक मदद मिल रही है। आपको मैं बतला दूं, ये जो मदद हमको दे रहे हैं उतनी मदद दूसरों को पीड़ित प्रतिकर में भी दे रहे हैं, लेकिन बदनाम हमको किया जा रहा है। आज हमारी जो स्थिति है, हम तो वैसे ही पीड़ित थे, हम तो वैसे ही दबे कुचले थे। हमारे साथ प्रशासन कितना है ये हमको आज दिखने में पता चल रहा है। हम मानते हैं कि कलेक्टर साहब बिजी हो सकते हैं, हम मानते हैं कि एसपी साहब भी बिजी हो सकते हैं, लेकिन SDM जो यहाँ का सब डिवीजन का मालिक है, वो भी ये कहते हैं कि मैं किसी काम से व्यस्त हूँ, तो इससे बड़ी दुर्दशा नहीं हो सकती। इन लोगों को ध्यान में होना चाहिए कि नियम सबके लिए, विधि। अपना अच्छे से ख्याल रखें, समाज में भाईचारा पैदा करें, मतदान जरूर करें। देखते रहें भीम न्यूज कोटा राजस्थान, बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बनाए रखें।